वेलकम एवरीवन। तो आज है अपना लेक्चर 11 जो कि है अपना आइसलैंड और प्लेन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में। तो जो अपना नॉर्थर्न प्लेन्स है उनमें उसके क्रिएशन में मतलब बहुत बड़ा रिवर का बहुत बड़ा मतलब योगदान है। जैसे हमको पता है कि अपना ये हिमालय है, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स आती है। जब ये रिवर्स ऐसे ऊपर से नीचे आती है तब इनकी जो मतलब स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थर वगैरह भी लेके आती है साथ में, जो आगे जाके यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम जो डिपॉजिट हो जाता है उसी को हम भाभर कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके आगे जब जाती है तो रिवर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर आगे अपना तैरई बन जाता है। जो ये तैरई वाला पोर्शन है ये मॉर्सी और स्वैम्पी होता है। ठीक है, और फिर से और आगे जब जाता है तब अपना ये खादर और भांगर बन जाता है। ठीक है, जो अपना ये भाबर है यहाँ पे जब रिवर आती है तब रिवर डिसअपीयर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि गायब भी हो जाती है, उड़ जाती है। जो रिवर है इन पत्थरों के से नीचे से फ्लो करने लग जाती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि रिवर अपनी क्या बोलते हैं डिसअपीयर हो गई है। और फिर वापस ये जब ये तैरे वाले भाग में आती है तब ये वापस रीअपीयर हो जाती है रिवर। ठीक है, और जो ये भाबर है ये मतलब नैरो बेल्ट है साउथर्न शिवालिक में। साउथर्न शिवालिक का ये नैरो बेल्ट है अपना ये भाबर वाला। ठीक है, और ऐसे ही फिर अपना तैरई आगे जो भाबर की जो चौड़ाई है लेंथ है वो 18 से 16 किलोमीटर तक हमको देखने को मिलती है भाबर। और जो अपना तैरई है वो 10 से 20 किलोमीटर के बीच में हमको देखने को मिलती है। और जब आगे जाते हैं तो खादर और ये भांगर आता है। ठीक है, तो ये जो खादर है, खादर को हम न्यू एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। और जो भांगर है अपना ये अपना ओल्ड ऑलिवियर सॉइल है। ठीक है, क्यों? और जो ये खादर जो है अपना ये हमेशा मतलब रिन्यू होता रहता है। जैसे ये जो रिवर के बाजू में है, ठीक है, तो जब रिवर बढ़ेगी तो यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। ठीक है, और फिर अगले साल वापस थोड़ी रिवर आएगी तो वापस यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो मतलब ये हर साल मतलब चेंज होता रहेगा ये वाला पोर्शन इसका खादर वाला। ठीक है, इसलिए ये रिवेन्यू है, रिवेन्यू होता रहता है। और जो भांगर होता है ये कंकड़ से बना हुआ रहता है, और कंकड़ को हम कैल्शियस कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो रिवर के एकदम बाजू बाजू में खादर रहेगा और थोड़ा दूर जाएंगे तो अपने को भांगर मिलेगा। ठीक है, जो अपना ये तैरई है, तैरई में एग्रीकल्चर अपने लिए पॉसिबल है। और जो ये अपना खादर और ये भांगर है यहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर है वो पॉसिबल है। लेकिन यहीं पे अपना जो भाबर है, भाबर में एग्रीकल्चर मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और जो अपने जो मेजरली जो भी नेशनल पार्क वगैरह है सब ये भांगर वाले इलाके में ही होता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे तो हम आगे देखने वाले हैं नेशनल पार्क वगैरह, लेकिन जैसे कुछ देख सकते हैं आप, जैसे जिम कॉर्बेट हो गया जो अपना इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, जो कि यूके में है, उत्तराखंड में। ठीक है, फिर चितवान हो गया, या वाल्मीकि हो गया, राजा जी हो गया। ठीक है, ये कुछ है ये सब भांगर वाला एरिया में होता है। ये सब यहाँ पे भी दिखा हुआ है। जो अपना ये तैरई है इसका मतलब एरिया फिक्स नहीं कि ये कैसा रहेगा, कितना रहेगा। ठीक है, यही सब है। जो खादर है वो न्यू एलुवियल है और जो भांगर है वो ओल्ड वाला। क्लियर है। फिर अपने आ जाते हैं कोस्टल प्लेन्स के ऊपर। तो जो अपना इंडिया का कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी मतलब से डिवाइड किया हुआ है एरिया वाइज। जैसे कि जो अपना गुजरात है, गुजरात का जो ये वाला पोर्शन है, रेड कर लेते हैं, जो ये वाला पोर्शन है इसको कच्छ कोस्टल कहते हैं। फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ से आता है अपना काठियावाड़ कोस्ट हो जाता है। ठीक है, और जो अपना ये महाराष्ट्र, गोवा और ये कर्नाटका है, इनका जो कोस्टल एरिया है उसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। फिर अपना कर्नाटका और मतलब ये केरला वाला जो एरिया कोस्ट है अपना उसको हम मालाबार कोस्ट। और जो अपना ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को थोड़ा कवर कर रहा है इतना, ये अपना कोरामंडल कोस्ट हो जाता है। फिर यहाँ से अपना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला फिर नॉर्थर्न सरकार हो जाता है। ठीक है, फिर अपना थोड़ा उड़ीसा और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल है, ये अपना उत्कल प्लेन हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे अपना ये थोड़ा सा ये क्या होता है कर्नाटका और गोवा वाला जो पार्ट है अपना थोड़ा सा यहाँ पे अपना कन्नड़ कोस्ट आ जाता है। यहाँ पे लिखा होगा ये अपना कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है। और इसी को हम ये जो कन्नड़ कोस्ट है ये सेंट्रल में पड़ता है, इसलिए हमको इसको सेंट्रल कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। और जो अपना ये वेस्ट बंगाल वाला जो इलाका है उसको हम बैगा कोस्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्लियर है।
तो अपना ये कोस्ट क्या था वो तो पता ही है आपको, जो समुद्र किनारा था उसको बोलते हैं। तो जो अपना वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, वो अपना वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो लैंड है उसको हम वेस्टर्न कोस्ट कह देते हैं। और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो अपना ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में रहता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और जो अपना ये वेस्टर्न घाट जो है उसको हम सबमर्जिंग कहते हैं, सबमर्जिंग कोस्ट कहते हैं, और इसको इमर्जिंग कहते हैं। तो ऐसा क्यों? तो जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि मतलब जो अपना प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो कुछ ऐसा थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, और वो क्या बोलता है, ऐसे स्लोप बनाता है जो कि वेस्ट से मतलब ईस्ट की तरफ जाता है, तो मतलब ऐसे स्लोप बनाता है। तो इसीलिए अपनी सारी रिवर जो है वो वेस्ट से ईस्ट मूव करती है। और जब ये रिवर मूव करेगी आगे जाके वो अपने रिवर को मतलब डिपॉजिट करेगा वहाँ पे रिवर की वजह से, ठीक है, ऐसे बनता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, तो ऐसे ऊपर उठेगा, इसलिए ये इमर्जिंग है और ये सबमर्जिंग है। ठीक है, यही बात है इसके बारे में, क्लियर है? और जो अपना वेस्टर्न कोस्ट है वो मिडल से नैरो है थोड़ा सा, और इसके मुकाबले जो ईस्टर्न वाला है जो ये वाइडर है, थोड़ा चौड़ा सा है। ठीक है, और जो अपना ईस्टर्न घाट है वो मतलब उसमें ज़्यादा मतलब डेप्थ नहीं है सी में, वहाँ पे कोस्ट में। ठीक है, और अपने वेस्टर्न में ज़्यादा मतलब डेप्थ है, जिसके कारण मतलब शिप वगैरह आ जा सकती है आसानी से। इसीलिए हम देखते हैं जो अपना वेस्टर्न कोस्ट है वहीं पे ज़्यादातर मतलब पोर्ट वगैरह रहता है, और ईस्टर्न में काफ़ी कम रहता है, ताकि मतलब ज़्यादा गहराई नहीं होने के कारण जहाज़ों को चलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए। ठीक है, तो इधर ईस्टर्न वाला सैलो है और ये थोड़ा डेप्थ में है वेस्टर्न कोस्ट का जो सी है वो। और जो ईस्टर्न में जो अपना कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है वो 500 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसीलिए मतलब वो डेप्थ भी थोड़ी कम है। एक बार हमने देखा था कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है उसका स्लोप कितना होता है, तो 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए वेस्टर्न में ज़्यादा पोर्ट है और ईस्टर्न में कम पोर्ट है। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, ये सब क्लियर ही है। अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो अपना ये केरला है, केरला जो अपना ये मालाबार कोस्ट है केरला के इधर, यहाँ पे एक अपना ये कोयल्स बैक वाटर है। तो बैक वाटर क्या होता है? जो अपना ये समुंदर से जो मतलब लहरें वगैरह आती है कुछ, ये इस यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको जूम करके थोड़ा। जैसे ये अपना कोस्ट है, ये समुंदर से थोड़ा पानी वानी आ रहा है, ठीक है, और पानी वानी आके सब ऐसे ये लहर से यहाँ पे आ रहा है, ये लहर से यहाँ पे आ रहा है, फिर वापस चला जा रहा है, आ रहा है वापस चला जा रहा है। तो यहाँ पे पानी जमा हो रहा है बार बार यहाँ पे, तो जिसके कारण यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा और लेक टाइप में बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे समुद्र के इस साइड में। तो इस वाले जो पानी से स्टोर हो जाता है उसी को बैक वाटर कहते हैं। तो केरला में एक कयल्स बैक वाटर करके है, जहाँ पे अपना नेहरू ट्रॉफी होती है, वल्लम वाली जो बोट रेस होती है ना केरला में, वो यहीं पे होती है। ठीक है, क्लियर है? यही बात बतानी थी। आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं अपने पोर्ट्स के बारे में। तो जो अपने इंडिया में जो इंडियन पोर्ट्स आर्टिकल 1908 में हुआ था, तो इस आर्टिकल के हिसाब से जो अपना कुछ मेजर पोर्ट है और कोई माइनर है, तो अपना टोटल 13 मेजर पोर्ट है और 200 माइनर पोर्ट है। इनमें मेजर और माइनर में डिफरेंस क्या है? तो अपना जो मेजर वाला है, मेजर पोर्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जो माइनर वाला है वो अपना स्टेट गवर्नमेंट। ये इतना ही फ़र्क इन दोनों में। ठीक है, क्लियर है? तो हमको सब तो नहीं पढ़ना है, कुछ मेजर पोर्ट मतलब इंपॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, तो वो देख लेते हैं थोड़ी कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं कुछ पोर्ट लिखे हुए यहाँ पे, जैसे कंडला हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, ठीक है, JNPT हो गया, कोची पोर्ट हो गया। तो इनके बारे में भी सब एक एक थोड़ी थोड़ी बातें देख लेते क्या है क्या नहीं है। जो पहले तो जो अपना ये गुजरात का जो कंडला पोस्ट है, ठीक है, ये जो कंडला पोस्ट है इसका जो वाटर लेवल है वो टाइडल की वजह से मतलब टाइड्स की वजह से मतलब ऊपर नीचे करता है वाटर लेवल को। ठीक है, और इसलिए इसको टाइडल पोर्ट भी कहते हैं। साथ ही साथ इसी को हम दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। क्लियर है इस कंडला को? फिर अपना मुंबई पोर्ट आ जाता है। तो मुंबई जो अपना पोर्ट था, मुंबई वाला पोर्ट, ये मुंबई पोर्ट की जो कैपेसिटी मतलब फुल हो गई थी, जिसके कारण मतलब इसी के बाजू में एक दूसरा पोर्ट बनाया था जो था अपना JNPT। ठीक है, तो JNPT जो दूसरा पोर्ट बनाया था, ठीक है, ये नवी मुंबई में था अपना JNPT वाला पोर्ट। ठीक है, इसी को हम नाहवा सेना सैटेलिक पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो JNPT वाला जो पोर्ट है ये अपना लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। क्लियर है JNPT वाला? क्लियर। फिर अपना कोची पोर्ट हो जाता है। तो जो कोची पोर्ट है अपना, कोची को हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना थोड़ा। क्लियर है? उसके बाद और भी कई सारे पोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अपना ये एनोर पोर्ट आ जाता है अपना,
जिसको हम कामाराजर पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पोर्ट है एनोर पोर्ट, ये फर्स्ट मेजर कॉर्पोरेटिव पोर्ट है, ठीक है। ये पहला सबसे बड़ा मतलब कॉर्पोरेटिव पोर्ट है ये अपना, ये बात भी थोड़ा ध्यान रखना। फिर अपना विशाखापट्टनम वाला पोर्ट याद रखना। जो विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है ये मतलब डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, ठीक है, ठीक है। फिर अपना ये पारादीप वाला आ जाता है जो उड़ीसा में है, ठीक है। फिर कोलकाता पोर्ट आ जाता है, तो ये कोलकाता वाला जो पोर्ट है ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है 1817। फिर इसमें और भी पोर्ट है अपने, जैसे कि हल्दिया पोर्ट आ जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में वगैरह। तो ये कुछ पोर्ट के बारे में है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ, ठीक है। फिर अपना एक और पोर्ट आ जाता है वो देख लेते हैं हम। ये अपना विंझिजम जो पोर्ट है ये केरला में है। ये जो अपना है ये अपना फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है। ये केरला का, ये भी न्यूज़ में था करंटली, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना ही था इसमें। तो अपने आ जाते हैं भाई ग्रेट इंडियन डेजर्ट की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जो डेजर्ट है ये क्रिएट क्यों हो जाता है, जब अपना रेट ऑफ इवेपोरेशन जब ज़्यादा हो जाता है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन से, तो अपना डेजर्ट बन जाता है, ठीक है। डेजर्ट का क्रिएशन हो जाता है। इसका क्या मतलब, जो अपना इवेपोरेशन तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन बारिश बहुत कम हो रही है, ठीक है, तो उसी वजह से अपना डेजर्ट बन जाता है। जो अपना ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये अरावली के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। ऐसे अपना अरावली है, यहाँ पे अपना डेजर्ट है पूरा नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे आप जैसे दो आकार देख सकते हैं, एक तो अपना ये ऐसे है, तो आप बताइए इसको हम क्या कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो जो ऐसा पूरा आकार बनाता है इसको हम बर्चन कहते हैं। और इसका जो अगर आधा जो आकार बनाता है, ठीक है, जो आधा वाला रहता है उसको हम सेफ कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और जो अपना जो पानी वाला भरते हैं उसको क्या कहते हैं, जो पानी भर जाता है तो उसको हम प्लेस कहते हैं। ये जो डेजर्ट है ये राजस्थान का जो मेजर पार्ट है डेजर्ट का वो जैसलमेर में है, ठीक है, क्लियर है। ये अपना पानी वाला जो पानी भर जाता है रेगिस्तान में उसको प्लेस कहते हैं। फिर ये बर्चन और ये सेफ आधा वाला, क्लियर है इतना। फिर और देखें तो मतलब जो अपना ग्रेट इंडियन जो डेजर्ट है अपना राजस्थान वाला, ये मतलब वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड मतलब डेजर्ट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में डेंसली पॉपुलेटेड। सबसे बड़ा नहीं है, डेंसली है। सबसे बड़ा तो सहारा रेगिस्तान आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और हाँ, यहीं पे अपना माना जाता है कि जो अपना ये रेगिस्तान है अपना, ये पहले मतलब यहाँ पे भी मतलब समुद्र हुआ करता था, फिर धीरे धीरे वो हट गया समुद्र और रेगिस्तान बन गया। जैसे अपना द्वारका का बोलते हैं कि द्वारका पहले समुद्र से बाहर था वगैरह, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पे मतलब समुद्र हुआ करता था। हमको कैसे पता चला, तो यहाँ पे मतलब कई मतलब शार्क की वगैरह फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हमको मिली है, इसलिए हमको पता चलता है इस सब, ठीक है। और जो अपनी एक लौती जो रिवर है अपनी लूनी अपने इंडिया की, जो कि मतलब कोई भी सी में नहीं जाके मिलती है, ये लूनी रिवर जो है अपने राजस्थान में आके ख़त्म हो जाती है, ये अरेबियन सी में नहीं मिलती है, ठीक है। ये बात है इतनी सी इसमें, क्लियर है। और हाँ, जो अपना रेनफॉल है रेगिस्तान और राजस्थान के जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में है, ये 150 मिलीमीटर पर ईयर यहाँ पे रेनफॉल होती है, क्लियर है इतनी बात। इतना ही डेजर्ट में भी। अब आ जाते हैं अपने आइसलैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये आइसलैंड होता क्या है, तो ऐसा लैंड जो मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम आइसलैंड कहते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। और अपने इंडिया के दोनों साइड आइसलैंड है, एक नीचे की साइड में लेफ़्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। जो लेफ़्ट साइड में है वो तो हो जाता है अपना लक्षद्वीप है, और जो राइट साइड में है वो अपना है द ग्रेट अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब इसके बारे में और देखते हैं अपने। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। तो जो अपना अंडमान और निकोबार है वो मतलब डिवाइडेड है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले सबसे ऊपर अपना नॉर्थन अंडमान है, फिर मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, ठीक है, फिर लिटिल अंडमान आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आती है जो कि अपना अंडमान को निकोबार से सेपरेट करती है, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है, ठीक है, ठीक है। फिर अपना आ जाता है निकोबार के बारे में। तो निकोबार में सबसे पहले तो अपना आ जाएगा ये अपना कार निकोबार, फिर अपना आएगा लिटिल निकोबार और सबसे लास्ट में आ जाएगा ग्रेट निकोबार। और जो ये ग्रेट निकोबार जो है, जो अपना ये ग्रेट निकोबार है, ये पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइसलैंड है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसको और अच्छे से देखते हैं हम आगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो अंडमान और निकोबार जो है ये 572 आइसलैंडों का ग्रुप है,
ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। 572 आइसलैंड है इसमें टोटल। और जो ये है इनका जो लेंथ है मतलब ये 4 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ के बीच में रहती है, ये लैटिट्यूड की बात है। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 92 से 94 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में ये सिचुएटेड है अपना अंडमान और निकोबार, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि जो अपना अंडमान और निकोबार है ये एलिवेटेड पोर्शन है समरीज माउंटेन का, जिसको हम अरकनयामा भी कहते हैं, ठीक है। ये अपना जो हिमालय है जो पूर्वांचल से होकर आता है, फिर सबमर्ज हो जाता है, फिर वापस उठ जाता है। तो ये हिमालय का ही मतलब पोर्शन ऐसा मानते हैं हम अंडमान और निकोबार को, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसको अब और अच्छे से देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ और लिटिल अंडमान, ठीक है। और यहीं पे अपना नॉर्थ अंडमान के राइट साइड में अपना एक वॉल्केनो है और एक अपना मिडल और साउथ के बीच में एक वॉल्केनो है, जो कि अपना इधर जो है ये अपना ये बैरन वॉल्केनो है जो कि अपना एक्टिव वॉल्केनो है। और एक अपना ये नॉरकोंडा में वॉल्केनो है जो कि मतलब इनएक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है वो अपनी साउथ अंडमान में है, श्रीविजयपुरम, ठीक है। फिर अपना कॉब निकोबार आ जाता है, ठीक है, कॉब निकोबार। और मैंने आपको बता ही दिया जो अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करेगी वो 10 डिग्री चैनल है अपना, ठीक है। क्लियर है। अब आगे और देखते हैं कि भाई जो अपना ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो सेपरेट कर रही है उसको हम डेक्कन पैसेज भी कह देते हैं, उसको डेक्कन पैसेज कहते हैं हम, ठीक है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान वाले को। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और अपना जो ग्रेट निकोबार है वहीं पे यहाँ पे एक माउंट है, माउंट थ्यूलर करके, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है अपना अंडमान और निकोबार का। और अगर फर्स्ट हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक अपना नॉर्थ अंडमान में है जो कि है सैडल पीक करके है, सैडल पीक, ठीक है। क्लियर है। फिर अगर और भी माउंटेन देखना हो तो अपना मिडल अंडमान में एक आता है माउंट डिवोला करके, और अपना साउथ अंडमान में आता है माउंट कोयाब करके। आपको यही दो याद रखना, ये जो सबसे फर्स्ट है वो सैडल पीक है अपना, और सेकंड अपना थ्यूलर है, ठीक है। जो सैडल है नॉर्थ अंडमान में और जो थ्यूलर है वो ग्रेट निकोबार में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर 572 आइसलैंड का है, ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कोको चैनल करके है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कोको चैनल करके, ये जो कोको चैनल है ये अपने नॉर्थ अंडमान को म्यांमार से सेपरेट करता है, ठीक है, या फिर अंडमान निकोबार को म्यांमार से सेपरेट करता है, ठीक है। इतनी बात। फिर अपना ये और यहाँ पे जो अपना ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के नीचे अपना एक ग्रेट चैनल करके आता है। जो ये ग्रेट चैनल है ये सेपरेट करता है अपने अंडमान निकोबार को सुमेत्रा आइसलैंड से, जो कि इंडोनेशिया में है। क्लियर है इतनी बात। तो इंडोनेशिया से कौन सेपरेट करता है, तो ग्रेट चैनल। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़े, ठीक है। ये सब देख ही लिया हमने, ठीक है। और कई सारी मतलब यहाँ पे ट्राइब मतलब रहती है अंडमान निकोबार में, जैसे कि अपना सोमपेन ट्राइब है। जो सोमपेन ट्राइब है मतलब इसी साल इसने लोगों ने मतलब वोटिंग में हिस्सा लिया था, ठीक है। ट्राइब के बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, अभी आपको अगर देखना हो तो देख सकते हो, आप एक नज़र डाल सकते हो, डालना हो तो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अभी आगे बढ़ते हैं, इतना कंप्लीट है इसमें अभी, ठीक है। और हाँ, ये अपना मिडल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक छोटा सा आइलैंड आता है जिसको हम बोर्टेज आइसलैंड कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। और यहीं पे अपना रानी झांसी क्या बोलते हैं, रानी झांसी नेशनल पार्क है इधर, ठीक है। और अपना जो साउथ अंडमान है यहाँ पे अपना गांधी नेशनल पार्क भी है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क भी हम आगे देखेंगे, अभी बस ऐसे ही जानकारी के लिए है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने लक्षद्वीप पे। तो जो अपना लक्षद्वीप है ये सिचुएटेड है अपने 8 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में और 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में, ठीक है। और जो ये लक्षद्वीप जो है ये कोरल से बना हुआ आइसलैंड है, ठीक है। क्लियर है अपना इतना। तो फिर जो अगर बात करें कि भाई जो इसका जो सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड कौन सा है, तो सबसे लार्जेस्ट जो आइसलैंड है इसका वो एंड्रोट है। ये वाला जो एंड्रोट ये वाला है, यहाँ पे सेकंड लिखा है, सेकंड नहीं आएगा, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है और ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। मिनिकॉय सेकंड लार्जेस्ट है और ये एंड्रोट जो है अपना ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। लिख देता हूँ मैं आपके लिए एंड्रोट, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा इधर,
जस्ट अ सेकेंड, तो इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। इधर लिख देता हूँ, ठीक है। एंड ये एंड्रॉयड, ठीक है। तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट है एंड्रॉयड अपना जो है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहीं से अपना एक 11 डिग्री जो चैनल निकलता है वो एमिनी आइसलैंड को कैनान और आइसलैंड से मतलब सेपरेट करता है, ठीक है। और फिर अगर नीचे जाते हैं अपने, तो जो अपना 9 डिग्री चैनल आता है जो कि सेपरेट करता है अपना मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। मिनिकॉय भी अपना लक्षद्वीप में ही आता है, लेकिन ये थोड़ा सा दूरी पे आ जाता है, ठीक है। और जो अपना लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो करावती, अपनी जो कैपिटल है वो करावती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखते हैं और इसके बारे में। हाँ, फिर जो इसके नीचे और नीचे जाते हैं तो एक 8 डिग्री चैनल आता है जो कि अपने लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो इसमें भी इतना ही था। और जो अपना लक्षद्वीप जो है ये टोटल 36 आइसलैंड से बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इतना ही था इसमें भी। अभी कुछ थोड़े और आइसलैंड्स देख लेते हैं अपने। जैसे कि अपना ये कंचथीवू आइसलैंड है जो कि मतलब इसके लिए कई बार हमेशा श्रीलंका और इंडिया के बीच में विवाद चलता रहता है, ठीक है। ये अपना श्रीलंका और इंडिया के बीच में आता है, ठीक है। क्लियर है। और ये जो है कच्छथीवा आइसलैंड जो है इसके मतलब ऊपर की साइड में राइट साइड में पार्क स्ट्रेट है और इसके मतलब लेफ़्ट साइड में साउथर्न वेस्ट में गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। ये अब आगे बढ़े तो आगे तो अपना एक गुजरात के बाजू में एक जो अलीबेट करके एक अपना आइसलैंड है छोटा सा, जो कि अपना रिवर आइसलैंड भी कह देते हैं इसको, कि जो मतलब नर्मदा रिवर के डिपॉजिट के कारण ये आइसलैंड क्रिएट हुआ है, अलियाबेट, ठीक है। क्लियर है इतना। फिर अपना कुछ और इम्पोर्टेंट आइसलैंड्स है, जैसे अपना जो कोस्टर्न घाट है अपना ईस्टर्न घाट जो है वहाँ पे एक आइसलैंड यहाँ पे आता है अपना, ठीक है, जिसको ये विला आइसलैंड है, लेकिन अभी उसको APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड कहते हैं। यहीं से अपने जो मिसाइल वगैरह की जो टेस्टिंग होती है वो सारी टेस्टिंग यहीं से होती है। फिर नीचे जाने पे एक और आइसलैंड आता है जो कि श्री हीराकुंड आइसलैंड है, जो अपने रॉकेट वगैरह जो भी लॉन्च होते हैं वो सब हीराकुंड आइसलैंड से ही होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और जो अपना बांग्लादेश है, बांग्लादेश के और इंडिया के बीच में न्यू मूरा आइसलैंड करके है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी इसको लेकर थोड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है न्यू मूरा आइसलैंड के लिए। क्लियर है इतना। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन एंड इज़ अ फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियल। तो मैंने बताया था जो ओल्डर एलुवियल होता है वो अपना भांगर होता है, और न्यू एलुवियल कौन सा है, तो ये खादर है अपना, ठीक है। क्लियर है इतना। तैराई, मैसी और स्वैम्पी होता है। क्लियर है इतना। फिर दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड। तो कौन सा है अपना, तो नॉर्थर्न इंडियन प्लेन है, यहीं पे अपना यूपी महाराष्ट्र यूपी मध्य प्रदेश वाला एरिया आ जाता है, ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन में। क्लियर है इतनी बात। फिर देखते हैं, द प्लेन फ्रॉम द अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज़ हार्डली कितना मीटर होता है, तो ये 300 मीटर का होता है। क्लियर है। कितना मीटर होता है, तो 300 मीटर होता है। क्लियर है इसका आंसर भी। आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेलवे हैविंग नॉट डेवलप इन द मच इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्यों रेलवे डेवलप नहीं हुआ, तो ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हाईली डिस्क्रिटेड टोपोग्राफी, डेंस फॉरेस्ट, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, हैवी रेन एंड फ्रीक्वेंट फ्लडी। तो देखो इसमें आंसर निकालने का ये तरीका है कि जो अपना थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है अपने को, दिख रहा है कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी वजह से। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कम लोग हैं इसलिए नहीं बन सकता, नहीं बनाते, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जहाँ पे ट्री है उन सबको काट दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर अपना डी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे तो नाथुला पास कनेक्ट इंडिया विथ विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री। तो किसको कनेक्ट करती है नाथुला, तो जो नाथुला है अपना ये भूटान को कनेक्ट करती है इंडिया से। क्लियर है इतनी बात। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है अपना ये अभी, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न कोस्ट आइसलैंड। वेस्टर्न कोस्ट आइसलैंड इनमें से कौन कौन सा है, जो अपना एलिफेंटा की केव है, ये महाराष्ट्र के वहाँ पे है, तो ये अपना वेस्टर्न वाला आइसलैंड है, ठीक है, कोस्ट आइसलैंड है।
क्लियर है इतनी बात। तो बस यहीं पे अपना सब कुछ कंप्लीट होता है ये लेक्चर आज का। धन्यवाद देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।